नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं खबरें राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत से बड़ी और एक्सप्रेस फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बा। देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए सभी पार्टियों का धुआंधार प्रचार जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात में 4 चुनावी जनसभाएं करने वाले हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले सुबह 11 बजे आणंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद सुरेंद्रनगर में दोपहर 1 बजे करेंगे चुनावी रैली। गुजरात में आज प्रधानमंत्री की तीसरी रैली जूनागढ़ में 3:15 बजे होनी है। वहीं जामनगर में प्रधानमंत्री 5:15 बजे पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में माहौल बनाते हुए आएंगे नजर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में 3 जनसभाएं करने वाले हैं। सबसे पहले अमित शाह दोपहर 12:30 बजे बरेली के रामलीला मैदान में जनसभा को करेंगे संबोधित। इसके बाद अमित शाह उत्तर प्रदेश के बदायूं स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज से जनता से भाजपा को जीत दिलाने की करेंगे अपील। वहीं सीतापुर के लहरपुर में भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम। भाजपा के स्टार प्रचारक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार के सारण और सुपौल लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। बिहार की चर्चित सीट सारण में महागठबंधन की ओर से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लड़ रही हैं चुनाव। लालू ने उन्हें बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उतारा चुनावी मैदान में। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। नड्डा सबसे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर और अररिया में एनडीए की चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। इस दौरान वे अररिया से बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार और मुजफ्फरपुर में राजभूषण चौधरी निषाद के पक्ष में करेंगे प्रचार। बिहार के अररिया में तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोटिंग है। वहीं मुजफ्फरपुर और सारण लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को मतदान। बिहार के बाद जेपी नड्डा मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। यहां वह विदिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के बाद नड्डा गुजरात के मेहसाणा में भी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज कर्नाटक के शिवमोगा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के शिवमोगा में और रायचूर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के कोरबा में चुनावी जनसभा करेंगी। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के भी कई चुनावी कार्यक्रम हैं। वो आज समस्तीपुर, सहरसा, अररिया और सुपौल में चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ आप पिता अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गुजरात के भरूच और भावनगर लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार करने वाले हैं। रायबरेली और अमेठी सीट पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर आज घोषणा हो सकती है। दरअसल शुक्रवार को दोनों ही सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है। अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में। उधर बीजेपी ने भी रायबरेली से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी रायबरेली से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है और आज का दिन इन दोनों सीटों की उम्मीदवारी के ऐलान को लेकर दिलचस्प होने वाला है। वक्त एक ब्रेक का। कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतनी कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है। अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुँचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छाव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर।
मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। याचिकाकर्ता ने इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की। याचिकाकर्ता ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री, अभिनेता रणवीर सिंह, आमिर खान, राहुल गांधी के डीप फेक वीडियो का दिया हवाला। आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में के कविता की जमानत याचिका पर राउत सिविल कोर्ट में आज सुनवाई। सीबीआई ने के कविता की जमानत अर्जी का विरोध किया। सीबीआई का कहना है कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में एक है और जमानत मिलने पर गवाहों सबूतों को कर सकती हैं प्रभावित। पश्चिम बंगाल में सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज होने के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ममता सरकार की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि सीबीआई को राज्य के मामलों में केस दर्ज करने की अनुमति कई साल पहले ही इसे वापस ले लिया गया था। उसके बाद भी सीबीआई एफआईआर दर्ज कर रही है। जम्मू कश्मीर के सामा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने बुधवार को एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम को 8 बजे बीएसएफ 125 बीएन के जवानों ने सामा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध गतिविधि देखी। सैनिकों ने पाया कि पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। सैनिकों द्वारा चुनौती दिए जाने के बावजूद संदिग्ध शख्स सीमा बाढ़ की ओर आगे बढ़ता रहा, जिसके कारण सुरक्षा बलों को उससे गोली मारनी पड़ी। सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि इस इलाके की तलाशी ली जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस की सुनवाई उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में है। राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध, जहां फिलिस्तीन के लोग इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित सीमाओं के भीतर एक स्वतंत्र देश में स्वतंत्र रूप से रह सके। देश भर में कई जगहों पर भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना किया मुहाल। धूप के कारण लोगों ने घरों से निकलना किया बंद। कल पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य तापमान से 10 डिग्री ज्यादा है। हर दिन बीजेपी का कुंभा बढ़ता ही जा रहा है। प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने 4 नए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। कांग्रेस ने हरियाणा की गुरुग्राम सीट से राज बब्बर को और कांगड़ा से आनंद शर्मा, हमीरपुर से सतपाल रायजादा और उत्तरी मुंबई से कांग्रेस ने भूषण पाटिल को दिया टिकट। दिल्ली में कांग्रेस के 2 पूर्व विधायकों नसीब सिंह और नीरज बसोया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। दोनों पूर्व विधायकों ने उदित राज के बयानों को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपम अपने सभी साथियों के साथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शुक्रवार को शामिल हो सकेंगे। संजय निरुपम ने कहा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बुलावे पर मुंबई के पार्टी ऑफिस में की मुलाकात। राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या में रामलला मंदिर पहुंची। श्री राम मंदिर पहुंचकर राष्ट्रपति ने श्रद्धापूर्वक प्रभु श्री रामलला की पूजा की। अयोध्या के नवनिर्मित श्री राम मंदिर में ये उनकी पहली यात्रा। राष्ट्रपति मुर्मू अयोध्या में परंपरा अनुसार राम मंदिर जाने से पहले भगवान हनुमान के दर्शन उन्होंने किए। उन्होंने सबसे पहले सिद्धपीठ श्री हनुमान गढ़ी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने सिद्धपीठ श्री हनुमान गढ़ी के दर्शन के बाद सरयू पूजन और आरती में भी लिया हिस्सा। उन्होंने मां सरयू को चुनरी और फूलों की माला की अर्पित विधिवत की पूजा अर्चना। बढ़ते हुए तापमान और गर्म हवाओं के कहर ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लोगों की परेशानी को बढ़ाया। बंगाल, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत ओडिशा में लू का कहर जारी।
मौसम विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिन भीषण गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं, साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हुए दोपहर के समय बाहर निकलने से परहेज करने की बात कही। कर्नाटक में SIT नेशनल वीडियो मामले में हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रज्वल विदेश में है, इसलिए SIT ने उनके आवास पर एक नोटिस चिपका दिया। सलमान खान फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी अनुज थापर ने खुदकुशी की। अनुज थापर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पुलिस ने अनुज थापर को नजदीकी हॉस्पिटल जब वो लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने अनुज को मृत घोषित किया। भारतीय नौसेना ने ओडिशा के बालासोर के तट पर स्वदेशी पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो नाम का यह सिस्टम देश की पनडुब्बी रोधक युद्ध क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर है। जेल में बंद राजनेताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनावी प्रचार की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। कानून के एक छात्र ने जनहित याचिका दायर कर मांग की थी कि कोर्ट इसके लिए चुनाव आयोग को निर्देश दे। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के दुष्प्रभावों और जोखिमों का अध्ययन कराए जाने की मांग की गई। शेयर बाजार के निवेशकों ने इस बार भी अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने निराश किया। यूएस फेड ने इस बार भी प्रमुख ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.25% से 5.50% पर रखा यथावत। फेड ने ब्याज दरों पर फैसला सुनाया। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने महंगाई के मोर्चे पर प्रोग्रेस में सुस्ती का भी दिया इशारा। इसके अलावा यूएस फेड ने ट्रेजरी रिडेम्पशन कैप में भी की कटौती। वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि समूह आगे 4 साल में देश के भीतर अपने सभी व्यवसायों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य करेगा तय। अनिल अग्रवाल ने कहा कि स्टील बिजनेस की बिक्री के बारे में सही कीमत मिलने पर ही इसके बारे में सोचा जाएगा। समूह के इस्पात कारोबार की अगर बात करें तो मार्च 2024 तक बिकने की अटकलें बाजार में गर्म थी। अप्रैल में हुई बिजली खपत को लेकर आंकड़े हुए जारी। आंकड़ों के अनुसार भारत की बिजली खपत अप्रैल में एक साल से पहले की तुलना में लगभग 11% बढ़कर 144 बिलियन यूनिट से ज्यादा। इसकी मुख्य वजह तापमान में वृद्धि। बिजली मंत्रालय ने गर्मियों के दौरान लगभग 260 गीगावाट की चरम मांग का अनुमान लगाया। विशेषज्ञों ने कहा कि बिजली की खपत में वृद्धि के साथ साथ मांग की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान में वृद्धि और इस्पात और बिजली जैसे सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल गतिविधियां हैं वहां पर वृद्धि की वजह से हुई है। अडानी विल्मर लिमिटेड का बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 67% के उछाल के साथ 156 करोड़ रुपए के पार। सीसीआई ने विभिन्न अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष निष्पक्ष व्यापार नियामक का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं और विधि कंपनियों से आवेदन किए आमंत्रित। वाहन बनाने वाली कंपनी मारुति की अप्रैल महीने में कुल बिक्री 4.7% से बढ़कर 1 लाख से ज्यादा यूनिट्स रही। ऑल्टो और एस्प्रेसो सहित छोटी कारों की बिक्री अप्रैल 2023 की अगर बात करें तो 14,000 यूनिट्स की तुलना से घटकर ये 11,000 यूनिट के आसपास। मारुति का मानना है कि घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की कुल बिक्री 1,37,952 यूनिट रही, जबकि एक साल के पहले अवधि में ये कम थी। देश में पेट्रोल की खपत अप्रैल में 12.3% बढ़ गई, लेकिन चुनाव प्रचार तेज होने के बावजूद डीजल की बिक्री में गिरावट। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी की शुरुआती आंकड़ों से मिली जानकारी। पेट्रोलियम कंपनियों की कुल पेट्रोल बिक्री अप्रैल में बढ़कर 29.7 लाख टन, जबकि पिछले साल की समान अवधि में यह खपत 26 लाख टन के आसपास। हालांकि पिछले महीनों में डीजल की मांग 2.3% घटकर 70 लाख टन। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स में कटौती करते हुए 9,600 रुपए प्रति टन से इसे घटाकर 8,400 रुपए प्रति टन किया। टाटा मोटर्स लिमिटेड पर कर चोरी और गलत तरीके से टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का लगा आरोप। कंपनी को विभाग द्वारा लगाया गया जुर्माना। जुर्माने की राशि लगभग 25 करोड़ रुपए, जिसमें ब्याज भी शामिल। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने दिवालिया एयरलाइन गो फर्स्ट को लीज पर दिए गए सभी 54 विमानों का पंजीकरण किया रद्द। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के 26 अप्रैल के आदेशों के बाद पंजीकरण रद्द। गो फर्स्ट ने मई 2023 में दिवाला प्रक्रिया के लिए किया था आवेदन। देश के प्रमुख बंदरगाहों में जहाजों का टर्न अराउंड समय 9% घटकर 48 घंटे। टर्न अराउंड समय में जहाज माल उतार कर और माल लाद कर जहाज को आगे से समुद्री सफर के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं।
अमेरिकन एक्सप्रेस गुरुग्राम में खोलने जा रहा है एक नया अत्याधुनिक परिसर। लगभग 10 लाख वर्ग फुट में फैली ये सुविधा कंपनी द्वारा वैश्विक स्तर पर बनाए गए सबसे बड़े कार्यालय के रूप में होगी। इंडिगो को कर मांग को लेकर एक नोटिस मिला। कंपनी ने 2018-19 में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया था, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके आधार पर इंडिगो से नोटिस देकर जवाब की उम्मीद की गई है। इंडिगो ने शेयर बाजार को सूचना दी कि उसे 2018-19 के लिए 31,240 रुपए की मांग को लेकर नोटिस मिला। इसमें 21,240 कर मांग है और 10,000 रुपए का जुर्माना। जिंदल स्टील 5,400 करोड़ रुपए का निवेश कर अपनी उत्पादन क्षमता को 42 लाख टन सालाना तक बढ़ाएगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक अभुदय जिंदल ने दी जानकारी। होंडा कोर्स इंडिया की अप्रैल की कुल बिक्री 42% बढ़कर 10,867 की इकाई रही। कंपनी ने बीते वर्ष समान महीने में 7,676 गाड़ियां बेची। जॉनसन एंड जॉनसन के टैल्कम बेबी पाउडर से ओवरियन कैंसर के मामलों से समझौते के तहत कंपनी की सहायक कंपनी एलटीएल मैनेजमेंट 25 वर्षों में करीब 648 करोड़ डॉलर का मुआवजा देगी। जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ दायर मुकदमों में आरोप था कि इसकी टैल्कम से ओवरियन कैंसर होता है। कंपनी ने इस मामले के निपटारे के लिए एक सहायक कंपनी के पुनर्गठन के लिए भी कहा है। पाकिस्तान में अधिकारियों ने कर ना चुकाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। इसके तहत 5 लाख से अधिक कर बकायेदारों का सिम कार्ड ब्लॉक करने का लिया गया फैसला। 24 लाख संभावित करदाताओं की पहचान की गई जो टैक्स रोल में मौजूद नहीं थे। बाद में इन व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया। दूरसंचार कंपनियों को सिम ब्लॉक करने और 15 मई तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया। लंदन में आज मेयर पद का चुनाव, जिसमें भारत और पाकिस्तान मूल के उम्मीदवार आमने सामने। इस चुनाव में भारतीय मूल के तरुण गुलाटी लंदन के वर्तमान मेयर सादिक खान को दे रहे हैं चुनौती। सादिक खान लेबर पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में, वहीं 2 बार लंदन मेयर के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर चुके पाकिस्तान के मूल निवासी सादिक खान भी टक्कर देने के तैयार। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने कहा कि वे गाजा में इस्राएली सेना द्वारा किए जा रही कार्रवाई के कारण राजनयिक संबंध उससे तोड़ सकते हैं। गुस्तावो पेट्रो ने इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कड़ी निंदा की। इसके साथ उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका द्वारा इस्राएल के खिलाफ चलाए जा रहे नरसंहार के केस में शामिल होने की इच्छा जताई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दक्षिण इजराइल के किबुत्ज निर ओज क्षेत्र का किया दौरा। ब्लिंकन के रेम शालोम सीमा का भी उन्होंने दौरा किया, जहां से गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। ब्लिंकन हमले में क्षतिग्रस्त अमेरिकी इजरायली परिवार के घर भी गए। इस परिवार के सभी सदस्य हमले में मारे गए थे। न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय में पुलिस ने प्रवेश कर वहां आंदोलनकारियों द्वारा कब्जे में ली और इमारत को कराया मुक्त। पुलिस ने करीब 300 छात्रों को किया गिरफ्तार। 2 हफ्ते से जारी आंदोलन में अमेरिकी छात्र गाजा में युद्धविराम और इजराइल से संबंध तोड़े जाने की कर रहे हैं मांग। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ हो रही पुलिस कार्रवाई पर जताई चिंता। संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक हथियार प्रतिबंध का उल्लंघन करने का लगाया आरोप। अमेरिका का कहना है कि रूस ने यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ चेकिंग एजेंट क्लोरोपिक्रिन को किया है तैनात। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में दंगा नियंत्रण एजेंट्स का इस्तेमाल करने का भी लगाया आरोप। मेक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल मिला। ये मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के चेतमुल खाड़ी में। इसका नाम तामजा ब्लू होल। सीटीडी प्रोफाइलर से ये पता लगा कि 1312 फीट की गहराई में इस गड्ढे से कई गुफाएं और सुरंगें भी निकलती हैं। अभी तक वैज्ञानिक इस ब्लू होल गहराई को नापने में नाकामयाब रहे, लेकिन शुरुआती गणना के अनुसार यह करीब 1380 फीट गहरा है और समुद्र के नीचे की सतह में है। और इससे पहले सबसे गहरे गड्ढे का रिकॉर्ड दक्षिणी चीन सागर में मौजूद ड्रैगन होल के नाम। आईपीएल में आज हैदराबाद में राजस्थान रॉयल्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। राजस्थान रॉयल्स ने अब तक 9 मैच खेले, जिसमें टीम को 8 में जीत मिली। टीम अंक तालिका में पहले स्थान पर मौजूद। 2024 T20 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का हुआ ऐलान। मिचेल मार्श को मिली कमान। दिग्गज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीवन स्मिथ हुए टीम से बाहर, काफी समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की T20 विश्व कप के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम में हुई वापसी। इंग्लैंड की टीम 4 जून को स्कॉटलैंड के खिलाफ विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। पोलैंड की इगा श्वांतेक और अमेरिका के मेडिसन क्रीज मैड्रिड ओपन के सेमीफाइनल में भिड़ने को तैयार। दोनों खिलाड़ियों के बीच खेला जाएगा मुकाबला। अंतिम 4 का है ये मुकाबला। बेल्जियम और रियल मैड्रिड के गोलकीपर थीबो
कैचवा यूरो 2024 के लिए नहीं चुने जाएंगे। टीम में इंजरी के चलते सीजन में अधिकांश समय तक रहे मैदान में से दूर। बेल्जियम की टीम यूरो 2024 में अपने अभियान की शुरुआत 17 जून को स्लोवाकिया के खिलाफ करेगी। यूरोपा लीग सेमीफाइनल के पहले लेग के लिए बायर लेवरक्यूसेन की टीम ने जमकर बहाया मैदान पर पसीना। शुक्रवार को होगा टीम का एएस रोमा से सामना। दुनिया भर से पेरिस पहुंचने वाले एथलीट्स की डाइट की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयोजकों ने 500 से अधिक व्यंजन बनाने का किया फैसला। इन व्यंजनों में शाकाहारी खिलाड़ियों का भी ध्यान रखा गया। निर्देशक एजाज राजामौली की फिल्म बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड की घोषणा जल्द ही। ट्रेलर होगा रिलीज, पहली झलक हुई आउट। साल की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज पंचायत 3 इस महीने होगी रिलीज। प्राइम वीडियो ने रिलीज डेट को लेकर दिए संकेत, महीने के अंत में आने की संभावना। नाग अश्विन के निर्देशन में बनी फिल्म जो कि साइंस फिक्शन बेस्ड है, कलेक्ट 2898 AD का जो स्टार्स का फर्स्ट लुक है वो सामने आया। फिल्म 27 जून को रिलीज। बिग बी अहम भूमिका में। निर्देशक एस शंकर द्वारा निर्देशित फिल्म गेम चेंजर में दिखेंगे ग्लोबल स्टार रामचरण। फिल्म में एक्टर 3 भूमिकाओं में आएंगे नजर। फिल्म गेम चेंजर का बजट 300 से 400 करोड़ के बीच। सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा की फिल्म रुस्तान का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल। एक हफ्ते में भी फिल्म नहीं कर पाई 5 करोड़ तक की कमाई। 6 दिनों का कुल कलेक्शन 3.25 करोड़ के आसपास। स्वास्थ्य समस्याओं के बीच कोर्ट में पेश होंगे हॉलीवुड के मशहूर निर्माता हार्वे विनस्टीन। फिर होगा आरोपों का आमना सामना। साल 2018 के बलात्कार मामले में होनी है सुनवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर बनी 2 भाषाओं में हिंदी और गुजराती में आने वाली फिल्म मैन ऑफ स्टील सरदार का मोशन पोस्टर जारी। इसे मिहिर भूटा ने लिखा और इसका निर्देशन किया है। अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 का पहला गाना रिलीज कर दिया गया। पुष्पा 2 सिनेमाघरों में इस साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर होने वाली है रिलीज। रजनीकांत की आगामी फिल्म कूली मुश्किल में फंसी नजर आ रही है। साउथ सिनेमा के दिग्गज संगीतकार इलियाराजा ने कूली की टीम को अपने गाने का बिना किसी इजाजत के फिल्म के टीजर में इस्तेमाल करने के लिए लीगल नोटिस भेजा। एनिमेटेड कार्टून छोटा भीम बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार। राजीव चिल्का के डायरेक्शन में बनने वाली बॉलीवुड के नामचीन एक्टर अनुपम खेर की फिल्म छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ डीमन अब 24 मई की जगह 31 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।